अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के उन ऐतिहासिक गलियारों में जहां शब्दों का जादूगर, मखमली आवाज़ों का सरताज और मोहब्बत की शायरी करने वाला एक सूफी शायर बैठा था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आते ही एक ऐसा शायर जहन में आता है जो दिलों को अपने अल्फाज से छू लेता है। जलालुद्दीन खिलजी के दौर में खुसरो ने पहली बार अपने हुनर का जादू बिखेरा। बादशाह जलालुद्दीन की सभा में खुसरो ने जब पहली बार अपनी गज़लें पेश कीं तो दरबारियों के बीच मानो खामोशी छा गई, और वहीं खुसरो को तूती हिंद का खिताब मिला, हिंदुस्तान का तोता जो हर एक दिल की आवाज़ को बयां कर सके। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उनके इस खिताब के पीछे सिर्फ एक शायर का नाम नहीं था, बल्कि एक मोहब्बत करने वाले इंसान का जज्बा था। तो दास्तान शुरू होती है 1253 में, जब अमीर खुसरो का जन्म हुआ। उनके अब्बू अमीर सैफुद्दीन महमूद, जो खुद भी एक अच्छे इंसान और बहादुर सिपाही थे, ने खुसरो के दिल में एक अजीम इश्क पैदा कर दिया। एक ऐसे छोटे से लड़के से जो दुनिया के सबसे महान शायरों में से एक बनने वाला था। छोटे से खुसरो में कमाल की याददाश्त थी। कहते हैं जब वह केवल 8 साल के थे तभी उन्होंने अपने हुनर से सबको हैरान कर दिया। एक बार उनकी अम्मी ने उन्हें एक पेड़ दिखाकर पूछा, खुसरो बताओ ये कौन सा पेड़ है? खुसरो ने जवाब दिया, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ पर बैठी चिड़ियों का गीत भी उसी अंदाज में दोहरा दिया। ये बात दूर दूर तक फैल गई कि खुसरो में अल्लाह का एक करिश्मा है। उनके अब्बा का सपना था कि उनका बेटा नाम रोशन करेगा, और सच में खुसरो ने अपने अब्बा की ख्वाहिश को पूरा किया। कुछ ही सालों में उनकी कविताएं और गीत हर गली और चौराहे पर गूंजने लगे। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि लोग सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उनकी किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही खुसरो की शोहरत चारों तरफ फैलने लगी। उनकी गज़लों और कव्वालियों ने लोगों के दिलों को छू लिया। कुछ ही सालों में खुसरो का नाम दिल्ली के दरबार तक पहुंच गया। जलालुद्दीन खिलजी का दरबार उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरबार माना जाता था। दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े बादशाह जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो का नाम सुना और उन्हें दरबार में बुलाया। कहा जाता है खुसरो ने जलालुद्दीन के दरबार में जब पहली बार अपने शेर पढ़े तो पूरा दरबार खामोश हो गया। जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें अपने करीब बुलाया और कहा, खुसरो आज से तुम हो मेरे दरबार के तूती हिंद, यानी हिंदुस्तान की वो आवाज़ जो सबकी बात कह सके। अमीर खुसरो का बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि लफ्ज़ों और ख़यालों की दुनिया में बीत रहा था। उनकी अम्मी हमेशा उनकी दुआ करती कि अल्लाह उन्हें एक नेक और काबिल इंसान बनाए। अमीर खुसरो ने सिर्फ 8 साल की उम्र में एक ऐसी काबिलियत दिखाई जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। कहते हैं जब वह अकेले में बैठकर सोचते तो उनका दिमाग एक शायराना लहजे में लफ्ज़ों को बुनने लगता था। एक दिन अम्मी जान ने देखा कि खुसरो अकेले में बैठकर एक किताब की तरफ ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने पास आकर पूछा, खुसरो ये क्या कर रहे हो? खुसरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी जान, मेरे लफ्ज़ों ने मेरी ज़ुबान में एक ऐसी तासीर पैदा कर दी है जो मुझसे खुद ब खुद बात करती है। इस जवाब ने खुसरो की अम्मी को अंदर तक खुशी और फ़ख्र से भर दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है, और आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक अनमोल हीरा बनने वाला है। उनके अंदर के इस हुनर ने अमीर खुसरो को दुनिया के सबसे बड़े शायरों की कतार में खड़ा कर दिया। अमीर खुसरो ने अपनी शुरुआती तालीम एक मदरसे में हासिल की। वहाँ उन्हें अरबी, फारसी और संस्कृत का इल्म हासिल हुआ। उनके उस्ताद उनसे कहते, खुसरो, शेर लिखना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए दिल के हर कोने में तासीर और अक्ल के हर कोने में फिक्र होनी चाहिए। खुसरो मुस्कुरा कर कहते, उस्ताद जी, मेरी तालीम आपसे है पर मेरे अल्फाज मेरे अपने हैं। और वाकई उनके अल्फाज में एक अलग ही रूहानियत थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में खुसरो की पहली रचना ने कस्बे के हर शख्स को अपना दीवाना बना लिया। उनकी शायरी में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क और सूफी रंग का एक अलग असर था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी रचनाएं सुनने वालों के दिलों तक पहुंच जाती। कस्बे के लोग उनके बारे में कहते, ये कोई मामूली शायर नहीं, ये खुदा के करम से बख्शा गया एक नायाब इंसान है। गांव की एक बुजुर्ग अम्मा ने कहा, खुसरो बेटा, अल्लाह तुझे बुलंदियों तक पहुंचाए। तेरे अल्फाज सुनने वालों के दिलों में एक नूर की तरह बसते हैं। अल्लाह तुझे खुश रखे। खुसरो के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी निगाहों में एक अलग ही इबादत का रंग था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने संभाली। अलाउद्दीन का अंदाज जलालुद्दीन से बिल्कुल अलग था। वो सख्त मिजाज और फौलादी इरादों वाला था, लेकिन उसकी रुचि खुसरो के फन में थी। एक बार अलाउद्दीन ने खुसरो से कहा, मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तानी संगीत में एक नया रंग भरो। खुसरो ने इस फरमाइश पर कव्वाली का आग्राज किया। कव्वाली खुसरो की एक ऐसी पेशकश थी जो जल्द ही दरबार के बाहर आम लोगों के बीच भी बहुत मशहूर हो गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत की बागडोर संभाली तो खुसरो को एक नए दौर का सामना करना पड़ा। तुगलक की हुकूमत के साथ साथ उसके अजीब और अनपेक्षित फैसलों की वजह से दरबार में कई मुश्किलें पैदा हुईं। एक ओर जहां तुगलक सल्तनत में नए बदलाव लाने का ख्वाब देखता, वहीं उसके फैसले अक्सर दरबार में अस्थिरता पैदा करते। मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत के दौरान अक्सर खुसरो के इखलास और उनकी सच्चाई का इम्तिहान लिया गया। तुगलक के फैसले कभी कभी लोगों को हैरानी और गुस्से में डाल देते थे, लेकिन खुसरो ने दरबार की सियासत और राजनीति से खुद को हमेशा दूर रखा। उनका दिल सच्चे इश्क से भरा था और उनकी रूह हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और इज्जत में बसी हुई थी। दरबार में जब लोग तुगलक के अजीब फैसलों पर चर्चा करते, खुसरो अपने अंदर के एकांत में खो जाते। उन्हें दुनिया की इन झंझटों में कभी दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर कहते, इस दरबार की शानो शौकत और हुकूमत की रवायतें मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुनिया मेरे मौला के पास है। मेरा इश्क दरबार की राजनीति से नहीं बल्कि उस पाक रूह से है जिसने मुझे खुदा के नूर से वाकिफ करवाया। एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दरबार में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। खुसरो ने उस लम्हे में एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे दरबार से उठकर चल पड़े। उनके कदम उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की ओर ले गए। उनके लिए ये दुनिया, सल्तनत और शानो शौकत सब बेकार थे। उनका दिल हमेशा उस इश्क में डूबा रहता जो इस फानी दुनिया से परे था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अमीर खुसरो की ज़िंदगी में सबसे ख़ास लम्हा वो था
जब उनकी रूह की तलाश ने उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के दर पर ला खड़ा किया। कहते हैं ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि खुदा की मर्जी थी कि खुसरो की मोहब्बत हजरत के कदमों में झुक जाए। पहली बार जब खुसरो ने हजरत को देखा तो उनके दिल ने कहा, यही वो शख्स है जिनकी तलाश मुझे हमेशा से थी। इस मुलाकात ने खुसरो के दिल में एक ऐसी रूहानी मोहब्बत पैदा कर दी जिसे कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती थी। इस मुलाकात के बाद खुसरो अक्सर हजरत की दरगाह पर आने लगे। वो न सिर्फ हजरत के मुरीद बने बल्कि उनके सबसे खास साथी भी हो गए। खुसरो के लिए हजरत का हर लफ्ज़ एक रहमत थी, हर इशारा एक बरकत। खुसरो कहते, मेरी रूह की प्यास है हजरत के कदमों में सुकून पाना। मेरी दुनिया का हर रंग उनके एक हुक्म से बदल सकता है। एक दिन हजरत ने खुसरो से पूछा, खुसरो, तुझे खुदा की इस दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत चाहिए या सिर्फ मेरे साए की पनाह? खुसरो ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ आपका इश्क चाहिए मेरे मौला। इस जवाब से हजरत की आंखों में एक चमक आ गई और उन्होंने खुसरो को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, खुसरो, इश्क का रास्ता आसान नहीं होता। इस राह में जुदाई का गम भी है और सब्र की ताकत भी। खुसरो ने अपनी हर सांस को हजरत की इबादत में बदल दिया था। जब लोग खुसरो से पूछते, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े शायर बन चुके हो, फिर भी तुम दरगाह की खाक क्यों छानते हो? खुसरो मुस्कुराकर कहते, जिसे हजरत का इश्क मिल गया उसे दुनिया के हर ऐशो आराम की हकीकत मालूम हो जाती है। मेरे लिए उनका इश्क ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन वो दिन भी आया जब हजरत निजामुद्दीन औलिया इस फानी दुनिया को अलविदा कहने वाले थे। जैसे ही खुसरो को इस बात की खबर मिली, उनके दिल पर एक बिजली सी गिर पड़ी। वो बेतहाशा दरगाह की ओर भागे। उनकी आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानते थे कि उनका रूहानी साया अब उनसे दूर जाने वाला है। आखिरी लम्हों में खुसरो ने हजरत के पास बैठकर कहा, मौला, अब मैं किसके पास जाऊं? किससे अपनी मोहब्बत बयान करूं? हजरत ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, खुसरो, मेरी इबादत तुझ में है और तेरी इबादत मुझ में। हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। ये अल्फाज खुसरो के लिए एक आखिरी तोहफा थे, जिनमें सुकून भी था और जुदाई का दर्द भी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जुदाई का गम खुसरो के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। कहते हैं कुछ ही महीनों में खुसरो ने भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी सांसों में उन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूं देस। अमीर खुसरो की ये दास्तान सिर्फ एक शायर की नहीं बल्कि एक रूहानी मोहब्बत और इश्क की कहानी है। उनकी शायरी आज भी हजरत की दरगाह में गूंजती है, उनकी मोहब्बत की मिसाल देती है। ये इश्क ऐसा था जो न ख़त्म हुआ न मुरझाया। आज भी उनकी कब्र हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास है, जैसे वो इश्क के साए में हमेशा की नींद सो रहे हों। तो दोस्तों, अमीर खुसरो की इस दास्तान ने हमें इश्क और इबादत की वो मिसाल दी जो सदियों तक इंसानियत को राह दिखाती रहेगी। उनकी रूहानी मोहब्बत और उनके कलाम का असर हमेशा के लिए अमर रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस इश्क और इंसानियत के सफ़र में बने रहें।